केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार 1 फरवरी को सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश करेंगी। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। आम बजट में मध्यवर्गीय लोगों को आयकर में राहत, रुपये को मजबूत करने के साथ ही देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई अहम ऐलान हो सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 में सोने की कीमतें घट सकती हैं, जबकि चांदी की कीमतें बढ़ने की संभावना है। यह संभावना विश्व बैंक के कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक अक्टूबर 2024 के आधार पर लगाया गया है। इसकी मुख्य वजह तेल की कीमतों में गिरावट बताई गई है। हालांकि प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं और धातु व कृषि उत्पादों की कीमतें स्थिर रह सकती हैं। आम बजट को लेकर हमने स्थानीय लोगों और होटल कारोबार से जुड़े लोगों से उनकी राय जानी। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। बिल्कुल सही बोला, आम बजट आने वाला है और हम टूरिज्म स्टेक होल्डर को सेंटर से बहुत ही उम्मीद है कि इस बजट में कुछ अच्छा होगा। देखिए, हिमाचल में जो कमियां हैं बेसिकली वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो एयर है, वो यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट है, तीनों का कमी है। हम सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रेलवे का जो एक नेटवर्क है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तक लाया जाए। वंदे भारत ऑलरेडी हम तक आ रही है और हमें जो खबर मिली है कि वो अम्ब हमीरपुर कांगड़ा का जो एक सर्वे है वो शुरू हो गया। एक वो लंबा रूट है। हम चाहते हैं कि अम्ब कांगड़ा का ये जो वंदे भारत है वो यहाँ तक आए। उसके बाद जो कांगड़ा, पठानकोट, जोगिंदर नगर है, नेहरू ब्रिज है, उसको प्रोट किया जाए। ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो हमें लगता है कि टूरिज्म को बहुत ही बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। हम सब बातों को हमारी होटल एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी पीछे ऑनरेबल MP राजीव माधवानी से, उनसे हमने सेम बात उठाई थी और हमें खुशी आपको बताने की कि इस मीटिंग के और बाद उन्होंने डायरेक्ट रेल मंत्री से बात की और इसका एक डिटेल्ड फिजिकल सर्वे शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं ये पहला स्टेप होता है, इनिशियल स्टेप होता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि फाइनेंस मंत्री इस बजट में इसके लिए कोई बजट का प्रावधान करें ताकि ये जो दोनों रेलवे लिंक है प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो पाए। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि गगर एयरपोर्ट का एक्सटेंशन ऑलरेडी प्लान है, वो उसका प्रोसेस में जो भी फॉर्मेलिटी है पूरी हो रही है। हमारा रिक्वेस्ट रहेगा फाइनेंस मंत्री से कि इसके लिए एक राशि, एक बड़ी राशि प्रदान की जाए ताकि ये जो एयरपोर्ट की एक्सपेंशन है ये टाइमली पूरा हो पाए। इसके साथ साथ देखते हैं कि हिमाचल के अंदर जो टूरिज्म है पिछले 6-7 सालों से ग्राफ डाउन जा रहा है। कंपेरेबल टू उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर हम बहुत नीचे हैं। हालांकि हमें नेचर ने सब कुछ दिया है और इतना बड़ा हमारे पास एरिया है। कमियां वही हैं कि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन की, लोकल मोबिलिटी की एंड जो एक नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसकी प्रोपेगेंडा की वो की कमियां हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी स्कीम है फतेह दर्शन की एंड प्रसाद की, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट के अंदर बहुत बड़ी राशि उपलब्ध कराई जा रही है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे हिमाचल को पिछले साल के बजट का बहुत बड़ी कमी है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट पूरे कांगड़ा को अब देश की वो प्रसाद की अंदर लाया जाए ताकि पूरे एरिया की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसके साथ साथ हम आप देखते हैं कि बड़े सुंदर हमारे पास 2000 रेंजेस हैं जो कम से कम 3-4 महीने बरसों के लगे रहते हैं। ग्लेशियर्स हैं, और जो ग्लेशियर जो सिविलाइजेशन के नज़दीक जो ग्लेशियर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो हमारी 2000 का इलाका है। अगर हम इलाका एरिया को रोपवे से जोड़ पाएँ, हम ये मानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर 365 दिन का टूरिस्ट सीजन होगा। सर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके दाम सातवें आसमान पर पहुंच रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर घर के निर्माण को देखें तो उसमें सीमेंट सबसे अहम होता है। तो उसमें आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार को?
देखिए, बड़ी विडंबना की बात है कि हिमाचल ही मेन प्रोड्यूसर है सीमेंट का, और हमारे पड़ोसी राज्यों के अंदर सीमेंट के रेट ज़्यादा। जो हमें प्रेस के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ जो ट्रांसपोर्ट रेट है हिमाचल से ज़्यादा है। हमने जैसे पहले बात की कि अगर ये ब्रॉड गेज ट्रेनें कांगड़ा तक आ पाएंगे, उधर से ऊना की आ पाएंगी, तो डेफिनेटली जो मालगाड़ियाँ भी चलेंगी उसके किराए कम होंगे। दूसरा, हमारी सरकारों को भी जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी बात करके थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा कि जब सरकारें यहाँ की सब कुछ दे रही हैं इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री का भी दायित्व बनता है कि जायज़ रेट पर पूरा मटीरियल मिलता है उनको, तो फिनिश प्रोडक्ट की कीमत है वो भी दें। दूसरी बात है, जो बेसिक रॉ मटीरियल गुजरता है वो आपका रेता एंड बजरी है। रेता एंड बजरी हमारी खड्डों में है, लेकिन इतना नहीं है। बेसिकली हम डिपेंड करते हैं पंजाब के ऊपर। तो पंजाब से जो बड़ा वहाँ के जो इकोसिस्टम है, वहाँ के टैक्सेशन का, जो प्राइस का, वो शायद इतना ज़्यादा है, तो प्लस ट्रांसपोर्ट डाल के वो कम पड़ता है। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट की बातें हैं कि वहाँ के वो चीफ मिनिस्टर से वो टेकअप करें, ताकि हिमाचल को एक जायज़ रेट पर वो जो मिनरल है खनिज है वो मिल पाए। देखिए, ये इस बार जो बजट आ रहा है ये हमारे कोतवाली बाज़ार की नई नवगठित कमेटी जो व्यापार मंडल की बनी है, और हमें इस बार बजट से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि हमने इस बार काफ़ी जो अपनी डिमांड्स हैं वो एमसी के सामने और जो हमारी मेयर मैडम है उनके सामने रखी है, और हमें उम्मीद है कि इस बार का जो बजट है वो व्यापारियों के लिए काफ़ी हितकर होगा। देखिए, हमने जो उनके सामने जो एक सबसे पहले मांग रखी थी, जो हमारा फौरा चौक है उसकी रेनोवेशन के जो नवीनीकरण है उसकी वो डिमांड हमने उनके सामने रखी थी, तो उसका काम अभी शुरू हो गया है। अब ये देखते हैं कि उसमें बजट में वो और क्या इम्प्लीमेंट उसमें लाते हैं कि और फौरा जो है अच्छा बने। जो दूसरी डिमांड हमारी प्रमुख डिमांड है, जो हमारे शहर की पार्किंग्स हैं उसको लेके हमने डिमांड रखी है कि जो एमसी के अंडर जो पार्किंग्स आती हैं वो अच्छे तौर पे बनाई जाए, ताकि अच्छी गाड़ियों की पार्किंग वहाँ बने, और जो यहाँ पे लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं या जो टूरिस्ट आते हैं उनको किसी भी प्रकार की जो है वो कठिनाई का सामना ना करना पड़े। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो हम विक्रमादित्य जी की आपने बात की, उनका धन्यवादी हैं कि जब यहाँ पे विधानसभा सत्र लगा था तो हमारा जो नवगठित व्यापार मंडल था वो उनके पास गया था निवेदन लेके, और वो बहुत खुश हुए थे कि व्यापार मंडल से कोई डिमांड उनके पास आई है। तो उन्होंने हमें ये वादा किया था कि जो ये फुआरा चौक है इसका निर्माण जो है ये जल्द से जल्द करवाया जाएगा, और उसके बाद जब ये दोबारा से यहाँ पे सीएम का प्रवास था तो विक्रमादित्य जी सेक्रेटरी के लिए मीटिंग के लिए भी आए थे, तो वो दोबारा से उन्होंने समय निकाला और वो दोबारा से यहाँ आए, और उन्होंने ये हमसे वादा किया है कि धन की कमी यहाँ पे फौरा चौक के लिए नहीं आएगी। जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं आप हमारे सामने लाइए, और जो भी काम होगा ये लोकल जो लोग हैं उन्हीं की सहमति से यहाँ पे काम होगा। तो हम उनके भी बड़े धन्यवादी हैं, और हमारे जो कमिश्नर हैं उनके भी धन्यवादी हैं, और जो यहाँ पे मेयर हैं उनके हम धन्यवादी हैं कि वो हमारी मांगें जो हैं वो सुन रहे हैं। देखिए, जब पिछली बार वन वे हुआ था उसमें लोगों की आम सहमति नहीं ली गई थी। कुछ चंद अधिकारियों ने हमारे अधिकारियों के साथ मिलके यहाँ पे जो वन वे था वो इम्प्लीमेंट करवा दिया था। सबसे पहले देखिए, अगर जब हम व्यापार मंडल की तरफ से जब भी कोई पहल होती है तो सबसे पहले जो व्यापारी होता है उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। तो हमने जो इस बार जो वन वे करवाना है वो पहले ही हमने व्यापारी वर्ग को इस बारे में सूचित किया था, उनसे इस चीज़ की हामी भरवाई थी। उसके बाद ही हमने जो मांग है वन वे की रखी है, और मुझे पता है कि हमारा एक जो शहर है, जो कोतवाली बाज़ार का जो एरिया है वहाँ पे 6 रूट्स जो हैं वो आगे पीछे जो शहर के लोगों से मिलते हैं, तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हमने प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो हम डीसी साहब के सामने रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो जो वन वे का प्रोजेक्ट जो हम लेके आ रहे हैं उससे हमारे बाज़ार को बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, जो नया बजट आएगा जी उसका हम सब स्वागत करते हैं कि वो एक डेफिसिट बजट ना हो, उसमें सब प्रावधान हो, और जो शहर के जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे जो स्मार्ट सिटी है, जो उसकी परिभाषा है कि ईज़ ऑफ लिवेबिलिटी,
और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इम्प्रूव हो। जो कुछ मेन मुद्दे हैं उसमें रिलेटेड, जैसे हम कोतवाली बाज़ार की अभी बात करें तो जैसे पार्किंग की समस्या इधर है। ओवरऑल स्मार्ट सिटी के सभी वार्ड्स जो 17 वार्ड हैं उनमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी नहीं है, और वो है तो कुछ स्पेसिफिक जगहों को ही केंद्रित है। जैसे ज़्यादातर वो भागचुनाक, मैक्लोडगंज, इस एरिया में कनेक्टिविटी थोड़ी बेहतर है, और घनियारा के लिए भी कुछ मुद्रिकाएं चल रही हैं। इसके अलावा हमारी लोकल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं उस पर भी कुछ कार्य हो, जो अथॉरिटीज़ नगर निगम के साथ मिलके लोगों के लिए एक ये फैसिलिटी क्रिएट की जाए। और कहीं ना कहीं बहुत समय से एक डिमांड आ रही है, मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये बात रखी गई थी कि शहर में ऑटोज़ का प्रोविज़न किया जाए, जिससे कि जो ईज़ ऑफ लिवेबिलिटी है वो ठीक हो, और कहीं ना कहीं जो तबका जो गाड़ी नहीं चलाता है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका जीवन थोड़ा आसान हो। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जैसे बस स्टैंड का काम चल रहा है, तो बस जितने भी हमारे लोग हैं जो बस से ट्रैवल करते हैं उनको गांधी पार्क में उतार देती है, और उनका ऊपर तक आना एक चैलेंज है अपने आप में, ये एक समस्या है। तो ऐसी सब चीज़ें, ऐसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कूड़े की समस्या है जिस पे कार्य हो रहा है। तो हम चाहते हैं ये बजट में जो मुख्य चीज़ें हैं उन पे ध्यान दिया जाए, उन पे फोकस किया जाए, और लोगों की जो आशाएं हैं उन पे खरा उतरा जाए। देखिए, इसमें भी दो साइड ऑफ द कॉइन है। एक तो है नई पार्किंग डेवलप्स करना। देखिए, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उसमें फ़ंड्स की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अभी कैश की थोड़ी इश्यूज़ हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के चल रहे हैं, तो वो चीज़ें साथ के साथ चलती रहीं। और जो ऑलरेडी अवेलेबल जो हमारे पास स्पेसीज़ हैं, जो हमने लगभग 10 से 11 स्पेसीज़ चिन्हित किए हैं, जैसे गांधी पार्क है, राजा रघुबीर सिंह क्लब है, उसके बाद जहाँ पे ये रोपवे को रास्ता जाता है उसको हमने चिन्हित किया है। काली माता मंदिर के ऑपोजिट घनियारा रोड में कुछ जगह है, और एमसी का ओपन स्पेस घनियारा रोड में जो काफ़ी समय से वेकेंट है। तो हम चाहते हैं इन प्लेसेस को थोड़ा सा डेवलप किया जाए, जिसमें कुछ ज़्यादा फंड्स भी नहीं लगेंगे, और मिनिमलिस्टिक फंड्स के साथ हम ऑप्टिमम पार्किंग स्पेसेस को चिन्हित करके उनको यूज़ कर सकते हैं। हमारा खड़ाडंडा रोड पे एक एमसी की पार्किंग है, कैनरा बैंक के ऑपोजिट एक पार्किंग है। उनमें छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जैसे उस में पार्किंग में एक्सेस जो है वो थोड़ी सी टीडीएस है, उसको बेटर किया जा सकता है। गुरुद्वारा रोड पे थोड़ी सी जगह टू व्हीलर्स के लिए चिन्हित करी जा सकती है, ताकि जब वो चिन्हित जगहें होंगी और जो बड़ी पार्किंग्स बननी हैं उन प्रोजेक्ट्स को भी अमली जामा पहनाया जाए। पर इन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे हाथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूटिलाइज़ किया जाए, प्रशासन उस पर थोड़ा तवज्जो दे। देखिए, उसके लिए भी एक इनको पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर किसी ने मैक्लोडगंज जाना है और किसी के पास बुकिंग है डायरेक्ट मैक्लोडगंज की, तो वो डायरेक्ट मैक्लोडगंज बाईपास से चले जाएं। और किसी ने यहाँ पे होटल्स देखने हैं, देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारे होटल्स हैं, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि जो वो गाड़ियाँ हैं जिनके पास बुकिंग नहीं है वो बाज़ार से चले जाएं। और अगर एक वन वे बनता है तो उसमें भी प्रोविज़न होना चाहिए कि वन वे के साथ साथ बाज़ार में भी, जैसे पालमपुर में हो रहा है, सोलन में हो रहा है, चंबा में ऑलरेडी हो रहा है, कि एक साइड पे आप चिन्हित करके गाड़ियों को लगाने की जगह दी जाएगी। तो अगर वैसा करेंगे तो उसमें टूरिस्ट को भी अपॉर्चुनिटी है कि बाज़ार में भी घूमेगा। देखिए, जो धरोहर हमें प्राकृतिक मिली है, जो धौलाधार का व्यू इस बाज़ार से है, ऐसा मतलब बड़े कम शहरों में है, तो उसकी जो फैसिलिटी है उसका भी फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक पॉलिसी मेकिंग भी बजट में होना चाहिए, कि इस पे भी पॉलिसी मेकिंग पे भी डिस्कशंस होके उन चीज़ों को, ऐसा नहीं है इसमें हम विशेषता व्यापारी ही नहीं बोल सकते, इसमें हमारे कुछ स्थानीय निवासी भी हैं, और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो अवेयरनेस की कमी है। तो उसमें देखिए, प्रशासन को भी शक्ति बरतनी चाहिए, कैमराज इंस्टॉल होने चाहिए, और लोगों को भी आप इसको अवेयरनेस लानी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। आप पैम्पलेट्स बांटिए कि ये कचरा कहीं ना कहीं हमारे ही फूड साइकिल में आता है, और हमारे लोग जिस चीज़ से रिलेट करते हैं, ये देवभूमि है, यहाँ पे लोग वैसे भी सफाई का स्तर बहुत अच्छा है। तो अवेयरनेस की कमी है, एक उसमें कैंपेन चलाए जाने चाहिए, है ना। ये हमारा परिवार है, अगर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें अवेयरनेस लानी चाहिए।